यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम जो है पिछले वीडियो की तरह जो बचा हुआ शेष प्रश्न था उसको हम लेते चलेंगे। यानी कि हमने 500 प्रश्नों का टारगेट लिया था, जिसमें हम ये लेके 50 तक प्रश्न कर दिए थे। अब शेष बचा हुआ प्रश्न है तो उन्हें हम लेते चलेंगे। आप तो एक बार जो नए व्यूअर हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि यह प्रश्न कंटिन्यू जो है आते रहेगा 500 प्रश्नों तक हिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए। आप लोगों के लिए जो है ना हम बेहतर लेके आ रहे हैं। यदि आप इसको देखते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में ये बहुत कारगर साबित आपके लिए होगा। आइए, तो 51 नंबर का हमारा प्रश्न जो है वो क्या है उसको हम देखते हैं। आइए, 51 नंबर का प्रश्न चलिए देख लेते हैं हम। तथा धड़ही तथा चरी, देखिए ये देखिए धड़ही तथा चरी क्या बोल रहा है, धड़ही तथा चरही तर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी ये तो ऐसा था जो टेस्ट काफ़ी बढ़ा दिया था, 50% तक टेस्ट बढ़ा दिया था। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था धड़ही, इसको बोलते हैं धड़ही और चरही, ये दोनों है। ये धड़ बनाने पर लगता था और ये चरही मतलब चराई वाली भूमि पर ये लगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों टेस्ट लाते अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक दोनों मिलाते, दोनों जो है ना 50% टेस्ट बढ़ा दिया। ठीक है, जनता तो चूसने का काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी का सेना अध्यक्ष था वो था जादी मलिक। कौन था, जादी मलिक। और यही जो है आगे चल के जो है इस वंश को समाप्त करके जो है तुगलक वंश की स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया था, तुगलक वंश का। सॉरी, आइए, किस वंश का स्थापना किया था, तुगलक वंश का। इधर कर देते हैं थोड़ा। तुगलक वंश का, फिर गलती लिखा दिया, तुगलक वंश का स्थापना किया था। यही दादी मलिक, ये नाम सही नहीं होने के कारण इसने अपने नाम तो बदलते गयासुद्दीन तुगलक अपना नाम रख लिया और जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। देखिए सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत के जो है राजवंश थे। पहला वंश था दास वंश, ये पहला था दास वंश, ये 1206 से 1290 तक था। ठीक है, दूसरा वंश था खिलजी वंश, 1290 से ये था 1320, खिलजी 1320 तक था। उसके बाद था तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था 1451 से लेके 1526 तक था, 1526 तक। और लोधी वंश था 1320 से 1412, ये था। अवधि हम सबका बता दिए। और बता दें ये नाम में सबसे नाम देखिए, खिलजी 3 अक्षर का नाम है, दास 2 अक्षर का नाम है, गुलाम 2 अक्षर का नाम है, लेकिन तुगलक 4 अक्षर का नाम है। 4 अक्षर का नाम होने के कारण सबसे अधिक समय तक इन्होंने शासन किया तुगलक वंश। आप तो याद हो जाया होगा। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, जो अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ही विद्वान था, लेकिन इसे रत्न पिचासु, ठीक है, भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं था, अचल बहुत था। लगभग ये 24 भाषा था, ये बहुत बढ़िया जानकार था। प्लस में 2 भाषा जो है एक्स्ट्रा ये और जानता था, यानी कि 2 भाषा नॉर्मल रूप से जानता था। टोटल 26 भाषा था। ये बहुत ही प्रकांड पंडित था, लेकिन फिर भी जो है ये जो है मतलब इसका शासन काल तो एक तरह से बोले तो उतना बेहतर नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट में अमीर-ए-तौही। देखिए अमीर-ए-तौही विभाग की स्थापना किसने किया, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या किया, किसानों पर टैक्स जो है बढ़ा दिया, 50% तक बढ़ा दिया।
और उस समय जो है थूथा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? थूथा पड़ा हुआ था। और ये थी थूथा के दरमियान जो किसान सब जो है इसको मारने के लिए दौड़ बैठे, चलो ये पतला शासक तो जो है हम ख़त्म कर देते हैं। जब इसको पता चला ये हमारे पर इस तरह था, गुप्त तरह से पता चला, तो इन्होंने अमीर-ए-तोही विभाग की स्थापना कर दिया। जिस विभाग की? अमीर-ए-तोही विभाग की। और किसानों को तसल्ली दिलाया कि आपके लिए हम एक बेहतर रूल ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? बेहतर रूल ला रहे हैं। और इसी पर जो है इनका विद्रोह थम गया था। तो वही अमीर-ए-तोही विभाग कहलाया। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-तोही, देखिए दीवान-ए-तोही किससे संबंधित है? दीवान-ए-तोही अकबर से संबंधित है। और दीवान-ए-तोही, दीवान-ए-तोही, सॉरी ये गलत बता दिए, नहीं सही है। दीवान-ए-तोही ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। MBT लिख देते हैं, MBT, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। तो इस तरह से आप दोनों प्रश्न तो देख लिए, दीवान-ए-तोही और दीवान-ए-तोही दोनों चीज़ तो याद रखिएगा। जल्दी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, ये जो है दक्षिण भारत में ले गया। वहाँ पर जो है आसानी से इसको जो है एडजस्टमेंट कर सकते, लेकिन पहाड़ झरना होते हुए दक्षिण भारत ये गया। यहाँ पर बहुत सारा पहाड़ होते हुए गया, जिससे आधा जनता त्रस्त होते मर गई थी, ठीक है। तो पुनः ये था कि लोग तब इसको इन्फॉर्मेशन दिया हमारे यहाँ जनता मर रही है, तो फिर कहा जे चलो वापस, यही इसका बदलमा है। तो इसी को बोला जाता है तुगलकी फरमान, जब मर्जी हो तब तुझ कर देता है, ठीक है। तो ये हो जाए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुल्तान जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? देखिए ये तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, लेकिन बहुत अजीब अजीब घटना ये किया, बहुत किया, अपने विचार से बहुत किया, लेकिन जो चाहता है ना चमचा बेलता इसका जो होता है वो जो है चलने इसको नहीं दिया सही से। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर नहीं, यहाँ मोरत्तो कर दीजिए आप तो बेहतर रहेगा। मोरत्तो देश का यात्री इब्न बतूता था। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसे दिल्ली का ताजी नियुक्त किया गया। कहाँ था ताजी? दिल्ली का ताजी नियुक्त किया गया, दिल्ली का ताजी नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट में किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो ये दिया था आप तो इब्न बतूता ही। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, होली मनाने वाला सुल्तान, तो होली मनाने वाला सुल्तान जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक था। होली मनाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट में चलते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान तो अपनी प्रजा से और प्रजा तो अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, यही पदला के बारे में बोला था, ठीक है। बेरोजगारों सहार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय बनाया? कौन सा कार्यालय? रोजगार कार्यालय। आप लोगों तो याद रखने के लिए है, रोजगार कार्यालय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता, तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया युद्ध शासक था। दिल्ली का सुल्तान दो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए दीवान-ए-खैरात पूछता है, तो ये है दान विवाद। क्या है? दान विवाद, ऊपर ही लिखा गया है, यह है दान विवाद। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक में अधिक गुलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लोक निर्माण विभाग की स्थापना मतलब PWD, आज चलता PWD, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट में चलते हैं। दिल्ली का दो सुल्तान भारत में नहरों के सर्वाधिक जाल बनाने का, नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। नहरों का जाल ये था फिरोज शाह तुगलक। नहरों का जाल कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। आप तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप तो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। हल्त ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला
दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम सुल्तान की बात कर रहा है ये हत ए सर्व पर्वत लगाने वाला कौन था? तो ये आपका कौन था? आप बताइएगा ज़रा। 1 मिनट के हम यहाँ पर थोड़ी सी विराम देते हैं, तो आप अब अपना आंसर बता चुके होंगे। तो आप देखिए मैच सही कर रहा है कि नहीं। ये था हमारा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए ये पूरे ढक गया, ठीक है। तो थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, वो ढक जाए तो इसीलिए बेहतर हम जो है पेन ले लेते हैं तो थोड़ा बेहतर है। आइए आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। दिल्ली के 30 सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिर तो ये भी था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट में टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये भी लाया था फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। आइए, दिल्ली के 30 सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। आइए, राज्य के शर्त पर हज की यात्रा करने वाला पहला शासक कौन था? यानी कि हज की यात्रा करवा, राज्य की शर्त पर हज की यात्रा करवाता था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफ़ा क्या है? तो दारा उल सफ़ा क्या है? तो दारा उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। क्या था? अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर लंद ने 30 वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये किया था 1398 में, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में 30 वंश का राज स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ था सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का स्थापित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान के मूल थे? अफगान के मूल बोल रहा है, तो ये तुगलक वंश। कौन था? तुगलक वंश। आगे चले। महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी तो किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी तो किस युद्ध में समाप्त किया था? तो ये था छतौली का युद्ध। महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी तो छतौली के युद्ध में परास्त किया, और ये 1518 ईस्वी में हुआ था। तब हुआ था 1518 में हुआ था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? यानी कि वहाँ पर एक नगर बसाया था जहाँ पर कि अभी आगरा में कौन सा नगर बसाया था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये बताया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये 1504 में बसाया था, याद रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने, सॉरी, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट में 1 मिनट चलिए। निम्नलिखित में किस term में दिल्ली पर शासन किया था? उसे नीचे की टूट में लिखे। देखिए दिल्ली पर शासन करने वाले का term पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिए, दुल छिले सो सांस लो, दुल छिले तो सांस लो। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, दुल छिले तो सांस लो। आइए, दुल मतलब गुलाम वंश। दुल मतलब क्या? गुलाम वंश। तो पहला आ जाएगा गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश 3 नंबर में है, 4 नंबर में, तो 4 पहले आ जाएगा। चलिए, खिले मतलब खिलजी वंश, ये 4। खिलजी मतलब खिलजी वंश में है 8 में। तो मतलब तुगलक वंश, तब से अधिक समय तक राज्य किया था, तो तुगलक वंश इसमें तो है ना, है ही नहीं है तुगलक वंश। तो सांस लो, सांस जो है सैयद, तो 3 यहाँ आ जाए। अलो मतलब लोदी, तो 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? गुलाम वंश का शासक नहीं था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बड़ी आसानी से इसको मार सकते हैं।
इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंशता था। ठीक है, गुलाम वंशता नहीं था बल्कि ये लोदी वंशता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इधर में दोनों भाई जो किया था, हरिहर एवं बुत्ता ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुत्ता ने किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से दुआ छीना था। बहमनियों से दुआ छीना था। देखिए दक्षिण भारत के राज्य थे, यहाँ पर विजयनगर था, ये विजयनगर था, और इसी के जो है जस्ट ऊपर में, इससे जस्ट ऊपर में बहमनी था। ठीक है, बहमनी था, और ये दोनों में बराबर दुश्मनी चलते रहती थी। ठीक है, तो अब पूछता है किसने दुआ छीना था, यही ना, बहमनियों से दुआ छीना था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने। सबसे पहले जो है हरिहर द्वितीय ने छीना था। ठीक है, जो हरिहर द्वितीय था ये बुत्ता का पुत्र था। किसका पुत्र था? बुत्ता का पुत्र। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने दौलतुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? दौलतुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? तो तुली कुतुब शाही वंश से शासक था। ठीक है, नेक्स्ट में कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टजिद्दद कौन थे? अष्टजिद्दद कौन थे? मतलब अष्टजिद्दद होते क्या थे? तो 8 तेलुगु तवी थे। कौन थे? 8 तेलुगु तवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युद्ध है? तो किस साहित्य का? अष्टजिद्दद किस साहित्य थे? तेलुगु का, तो उसी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, तब आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में। शायद ये फारसी यात्री था, बताइएगा आप लोग, हम तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये शायद फारसी यात्री था। आप तो यदि याद हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। निकोली टोंटी कौन था? निकोली टोंटी कौन था? तो ये था इटली का एक यात्री जो विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, और 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इटाली टोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। इसे राष्ट्रपति तरंदिनी का भी युद्ध कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति तरंदिनी युद्ध भी कहा जाता है। तंद्री, राष्ट्रपति तंद्री युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था भू राजस्व। क्या था? ऑप्शन बी, भू राजस्व। नेक्स्ट में विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? तो ये बुत्ता प्रथम ने चीन के सम्राट के साथ अपना जो है दूत भेजा था पास। दीवान ए अमीर तो ही क्या था? तो आप तो मालूम होगा दीवान ए जो है ये कृषि विभाग था, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसान आंदोलन कर दिए थे उसी को शांत करने के लिए। निम्नलिखित में किस शासक ने दीवान ए तो ही विभाग की स्थापना किया था? देखिए क्वेश्चन तो रिपीट फिर करते हुए, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, हम पहले ही बता दिए हैं। अलई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वीं मंजिल था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट में भारत में प्रथम मकबरा दो खुद इस्लामी शैली से निर्मित था। तो ये बलबंता था। बलबंता मकबरा जो है खुद इस्लामी शैली से निर्मित था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक क्या था? किताब उल हिंद इसका जो है इसके लेखक जो है अलबरूनी थे। पुस्तक और लेखक उसको बाद में हम बताएंगे विशेष रूप से। अमीर खुसरो का जन्म तब हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, ये ज़्यादा की नाम पूछ रहा था। एटा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, निम्नलिखित में किसने स्वयं तो हिंदुस्तान का तोता कहा? हिंदुस्तान का तोता, तो यह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध सभी अमीर खुसरो दरबार में थे। किसके दरबार में थे? तो ये आप तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। और आप भी इस तरह के प्रश्नों में भाग लेना चाहते हैं
तो आप एक बार ज़रूर जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहें और वीडियो तो शेयर करते रहें अन्य दोस्तों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।